राजभवन का क्या आदेश है इसमें? राजभवन का हमारे ऊपर कोई आदेश नहीं, आदेश का राजभवन का क्या आदेश है इसमें? राजभवन का हमारे ऊपर कोई आदेश नहीं, आदेश का मतलब जो भी इस तरह की नियुक्तियां होती हैं उसमें इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या खाली 10 नंबरों के इंटरव्यू से मान लिया जाता है? जो नंबर नहीं है। अच्छा, वो जो लिखित परीक्षा वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, लिखित परीक्षा का कोई प्राविधान नहीं। तो सुन लिया आपने प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा। जब उनसे मानकों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी लिखित परीक्षा कराने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय का 18 मई 2021 का स्पष्ट आदेश है कि साक्षात्कार में पारदर्शिता बरतने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु एक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाया गया है। इस सिद्धांत को बनाने के लिए स्वयं कुलाधिपति यानी कि महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ चर्चा होती है और ये तय होता है कि सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया लागू किया जाए। इसके लिए बाकायदा कुलपतियों का एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की बैठक 9 फरवरी 2021 को बुलाई जाती है। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जो नियम बनाए गए वह उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होते हैं, जिसमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय भी आता है। अब महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के अधीन चलने वाले शिवली कॉलेज में यदि यह नियम लागू नहीं होता है तो क्या यह राजभवन के आदेशों की अवहेलना और चुनौती नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह, शार्प रिपोर्टर के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शिवली कॉलेज की जो नियुक्तियां चल रही थी, जिसपे तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हुए थे, जिसपे जांच चल रही थी और जांच की रिपोर्ट शासन को भेजी गई, उस पर दरअसल हुआ क्या नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई निर्णायक आदेश आया? आखिर क्या हुआ? यह एक कौतूहल का विषय है और इसको जानना भी बेहद जरूरी है। मित्रों, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच का आदेश दिया था, खासतौर पे मुख्यमंत्री का कार्यालय जो आदेश 18 अक्टूबर को दिया था, और जिसके आदेश के क्रम में आजमगढ़ के कमिश्नर को जांच अधिकारी बनाया गया था और आजमगढ़ के कमिश्नर ने, मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी से जांच करने के लिए निर्देश दिया था और जिलाधिकारी के आदेश पर 3 सदस्यीय एक टीम बनी थी। उस टीम ने शिवली कॉलेज में जो नियुक्ति हुई, जो 55 नियुक्तियों में से 52 की नियुक्ति हुई और 52 को लेकर जो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जिस तरह से शिकायतें दर्ज की गई थी, तो उस पे जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि इन नियुक्ति प्रक्रिया में घोर धांधली हुई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 आरोप साबित हो गए। भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई, धांधली हुई, भाई भतीजावाद हुआ, स्वयं प्राचार्य के भाई और बहनोई की नियुक्ति हुई, तमाम नियमों को ताक पर रख नियुक्ति हुई। आरोप यहाँ तक लगे कि वीसी के परिचित लोगों का, उनके चहेते लोगों का नियुक्ति हुई। अब नया मोड़ जो आया है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि मंत्री, जो विभाग के मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, उनके भी चहेते लोगों की नियुक्ति हुई है, जिसमें एक मुकुल चतुर्वेदी जी हैं। अभी हाल में पिछले दिनों मीडिया की सुर्खियों में थे, कई अखबारों ने छापा कि ये जो मुकुल चतुर्वेदी हैं वो मंत्री जी के बेहद खास हैं। एक नरेंद्र सिंह सिसोदिया है, वो मंत्री जी के खास हैं। तो मंत्री जी के करीब मतलब कहा जा सकता है कि 5-6 लोग ऐसे हैं जो मंत्री जी के बेहद करीबी हैं, ऐसा आरोप शिकायतकर्ताओं ने लगाया। ऐसा मीडिया सुर्खियों में भी इस तरह की बातें सामने आई। तो अब इस बात पे बल इसलिए भी मिल जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट जब शासन को भेजी गई मुख्यमंत्री के कार्यालय से पहले, जो उच्च शिक्षा विभाग में भेजी गई कमिश्नर के द्वारा, तो शिकायतकर्ताओं ने फिर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से 4 मार्च के डेट में मुलाकात करते हैं। तो उस पर उन्होंने आदेश किया कि चूंकि जांच कमेटी हमने बनाया था और जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई है, लिहाजा उच्च शिक्षा विभाग यानी प्रमुख सचिव शिक्षा को उन्होंने आदेश किया, निर्देश दिया कि प्रकरण
कि जांच जो हुई है इसमें आप ऐसा करिए कि इसका परीक्षण करा लीजिए स्वयं विभाग से, और कराने के बाद इस पर कार्रवाई करिए। तो संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के आदेश पर जो परीक्षण हुआ, उस परीक्षण के बाद करीब जो सूत्र बताते हैं कि जो उच्च शिक्षा का जो विभाग है जो परीक्षण किया, तो उस परीक्षण में लगभग 3 या 4 पन्ने का पूरा परीक्षण हुआ और उसमें एक स्पष्ट रूप से प्रस्ताव बनाया गया उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। उस प्रस्ताव में अगर सूत्रों की बात सही है तो प्रस्ताव ये बना के भेजा गया कि चूंकि भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया है और इसमें कमिश्नर की रिपोर्ट और जिलाधिकारी की रिपोर्ट से ये प्रमाणित हुआ है कि सिवली नेशनल पीजी कॉलेज में जो 52 नियुक्तियां की गई हैं इसमें भाई भतीजा वाद हुआ है, इसमें घोर अनियमितता बरती गई है, उसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, राजभवन का जो आदेश है उस आदेश का उल्लंघन किया गया है। तो ये सारी बातें उसमें जो है प्रमाणित हो गई हैं और मैं साक्ष्य के साथ, तो जो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा उस पर प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से लिखा कि ये प्रमाणित हो गया कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें नियमों की अनदेखी की गई है, इसलिए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को, पूरी नियुक्ति को निरस्त करते हुए संबंधित दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किया जाए। ये स्पष्ट रूप से संयुक्त सचिव ने लिखा और साथ में ये भी लिखा अगर ये कार्रवाई करना है इसको किया जाए, अन्यथा की स्थिति में पूरे प्रकरण की विजिलेंस से जांच करा लिया जाए, यानी सतर्कता विभाग से इसकी जांच करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आख्या, ये प्रस्ताव बना के शासन यानी उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के द्वारा भेजा गया, जिस पर जो विशेष सचिव है शिबू जी, जो विशेष सचिव हैं उस शिक्षा विभाग के आईएएस हैं, उन्होंने भी इस प्रस्ताव पे मुहर लगाई और फिर उसके बाद ये प्रमुख सचिव के पास जाता है। प्रमुख सचिव ने एज इट इज ये सारा कुछ लेते हुए मंत्री जी के पास, विभागीय मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी के पास भेजा गया अप्रूवल के लिए कि ये पूरे प्रस्ताव को सहमत दर्शाते हुए, यानी जो नीचे से प्रस्ताव बना उस प्रस्ताव को स्वीकार करते प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल ने मंत्री जी के पास भेजा कि इसको आप अप्रूव करिए और इसको हम निरस्त करते हुए विधिक कार्रवाई करें। अब यहां से दरअसल असली गेम यहां से होता है, खेला यहां से होता है। वो खेला ये होता है कि जब मंत्री जी के पास ये जाती है पूरी पत्रावली, तो मंत्री जी उसको अप्रूव नहीं करते, उसको अनुमोदित नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा, अगर सूत्रों की बात सही है तो उल्टा उसमें आधे पेज का एक नोट लिखते हैं कि ये पूरी की पूरी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जो नियुक्ति है, वह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल साफ पाक है, पारदर्शी ढंग से हुई है, इसमें कोई नियमों की अनदेखी नहीं की गई है, इसलिए इस पे कोई भी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ये कितना विरोधाभास है कि विभाग बिल्कुल नियम संगत ढंग से परीक्षण करता है और एक एक बात पर, प्रत्येक पहलू पर वो परीक्षण करता है, एक एक नियम को उसमें एविडेंस के रूप में लगाता है और कमिश्नर और डीएम की रिपोर्ट को उसमें लगाता है, और साथ में जो डीएम कमिश्नर की रिपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि इस पूरे चयन प्रक्रिया को जांच करने वाली जो महत्वपूर्ण तटस्थ इकाई है, जो कमिश्नर ने जांच बनाई, रिपोर्ट बनाई, या कमिश्नर ने जो जांच कमेटी बनवाई थी, इसमें 3 मजिस्ट्रेट हैं, 2 राजपत्रित अधिकारी हैं। इस रिपोर्ट को मंत्री महोदय ने खारिज करते हुए कहा कि बड़ा विरोधाभास है, खारिज करते हुए कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट में कमिश्नर और उनके कमेटी को उच्च शिक्षा विभाग के नियमों की कोई जानकारी नहीं है। ये बात फिर सुन लीजिए कि कमिश्नर को, कमिश्नर और डीएम की जो रिपोर्ट है, जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसको चुनौती दे रहे हैं मंत्री जी, यानी मंत्री जी सर्वज्ञ हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि विधिवेत्ता अपने आप को बन जाते हैं, और जो जिलाधिकारी है, जो मजिस्ट्रेट है, जो कमिश्नर है, जो आईएएस है, जो प्रमुख सचिव रैंक का अफसर होता है, उसको नियम कानून की कोई नहीं जानकारी है, सिर्फ मंत्री जी को जानकारी है। मंत्री जी नियमों को जानते हैं और मंत्री जी इसको बिल्कुल क्लीन चिट देते हैं कि ये पूरी नियुक्ति बिल्कुल साफ और सही हुई है। बाकी जो विभाग लिखता है, उनका प्रमुख सचिव लिखता है, उनका विशेष सचिव लिखता है, उनका संयुक्त सचिव लिखता है, तो वो गलत है। यानी जो निरस्त करने का जो प्रस्ताव बनाया जाता है, तो वो कहते हैं कि इस पे कहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, यह बिल्कुल सही है और बिल्कुल नियमों के आलोक में हुआ है, ऐसा मंत्री जी लिख के उसको वापस कर देते हैं पत्रावली। दोस्तों, कितना ये
विवादास्पद ये चीजें हो रही है, कितना ये कह सकते हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली बात है कि पूरा का पूरा एक सरकारी अमला, पूरा उत्तर प्रदेश का शासन, उस उत्तर प्रदेश का जो उच्च शिक्षा विभाग है, बिल्कुल एक मंत्री के आगे क्या बौना हो गया है। क्या मंत्री जी को नियमों की जानकारी है? क्या मंत्री जी ने उच्च शिक्षा नियमावली को पढ़ा है? क्या मंत्री जी को पूरी पारंगता है इसके बारे में? क्या मंत्री जी नियमों के बारे में अनदेखी करते हुए कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी पढ़ देंगे? क्या जो विभाग है, जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के आदेश पर जो परीक्षण करके आख्या लिख के देता है, क्या उसको नहीं मालूम है? क्या वो संयुक्त सचिव की रिपोर्ट से लेकर जो ऊपर तक रिपोर्ट भेजी गई है, क्या उनको नहीं मालूम नियमों की है? ऐसे में मंत्री जी कैसे लिख सकते हैं? क्या मंत्री जी को ये कह सकते हैं कि सब कुछ मंत्री जी को ही मालूम है, सारे नियमों की मंत्री जी की विशेषज्ञता है? तो ये दोस्तों, ये बिल्कुल हास्यास्पद और विरोधाभास है कि मंत्री जी ने ऐसा क्यों लिखा। अगर मंत्री जी ने ऐसा क्यों लिखा तो ये बातें जो मीडिया में सुर्खियों में आई हैं कि मंत्री जी के चहेतों की नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें मुकुल चतुर्वेदी से लेकर नरेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम आता है और 2-4 और लोग हैं मंत्री जी के करीबी। खास बात है कि मंत्री जी आगरा के रहने वाले हैं और इन लोगों का भी रिश्ता कहीं न कहीं से जो जुड़ाव हो वो आगरा से है। आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई किए लोग हैं, चाहे ये मुकुल चतुर्वेदी औरैया के रहने वाले हैं, आगरा से उनका रिश्ता है, आगरा से पढ़ाई लिखाई किए हैं। नरेंद्र सिंह सिसोदिया की पढ़ाई लिखाई आगरा विश्वविद्यालय से हुई है। बताया जाता है कि मंत्री जी के जो पुत्र हैं, इन दोनों लोगों से संबंध है और ये मंत्री जी के चहेते लोग हैं, इनकी नियुक्ति हुई है और इनकी नियुक्ति बताया जाता है कि सिवली कॉलेज में हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुकुल चतुर्वेदी हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद, जो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद बनाया गया, उसके मतलब उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। मंत्री जी के साथ उनकी फोटो मीटिंग में उनके साथ बैठे हुए आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि मंत्री जी के साथ मुकुल चतुर्वेदी कई बार मंच साझा करते हैं, विधान भवन मंच साझा करते हैं, नवीन भवन मंच साझा करते हैं, कई मीटिंगों में हैं जिनके प्रमुख सचिव गुलदस्ता दे के उनको सम्मानित करते हैं। जो सुधीर एम बोबड़े तत्कालीन जो प्रमुख सचिव शिक्षा है वो मंच साझा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभावशाली मुकुल चतुर्वेदी जी होंगे, कितना प्रभावशाली नरेंद्र सिंह सिसोदिया होंगे। और उस प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बगैर मंत्री जी के प्रभाव के ये सिवली कॉलेज में नियुक्ति हुई होगी। दोस्तों, अगर ये आरोप है, इस आरोप में कितना दम है, इस पे ये साबित होता है कि मंत्री जी ने सारे विभाग की, अपने विभाग की जो प्रस्ताव है उसको खारिज करते हुए एक लाइन में सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए क्या उन्होंने इस तरह की नोटिंग किया, क्या उन्होंने क्लीन चिट दिया अपने लोगों के बचाने के लिए, अपने लोगों की नियुक्तियों को बचाने के लिए क्लीन चिट दिया, ये सवाल है। तो अब ये सारी बातें हुई और मुझे लगता है कि जब ये जानकारी जो शिकायतकर्ता थे, जो अन्य लोगों को हुई कि इस तरह से मंत्री जी ने आदेश किया है, इस तरह से मंत्री जी ने फाइल पर अप्रूवल न देकर उस पर नोटिंग करके भेज दिया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं सिवली में हुआ, सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ सही है, सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ ईमानदारी से हुआ है मंत्री के अनुसार, तो इसको जब वापस कर दिया, बावजूद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के कार्यालय से कोई आदेश निर्गत अब तक नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि प्रमुख सचिव शिक्षा ने इसको निरस्त करने की संस्तुति किया था, विभाग ने इसको निरस्त करने की संस्तुति किया था, संबंधित खिलाफ एफआईआर करने की संस्तुति किया था, या इसकी विजिलेंस की जांच करने की संस्तुति किया था। मंत्री जी को इस पे अप्रूवल देना था, मंत्री जी ने उसकी दिशा ही बदल दिया। इस मंत्री जी की दिशा बदलने के पीछे क्या संकेत है, इसको आप समझ सकते हैं कि मंत्री जी के लोगों का चयन हुआ, इस तरह के आरोप लगे हैं, मंत्री जी ने उनके चयन को बचाने के लिए इस तरह से काम किया। जब ये जानकारी पूरी तरह से जब डोमेन में आती है, पब्लिक डोमेन में आती है, तो शिकायतकर्ता पुनः यानी कल के डेट में 3 मई के डेट में फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में संजय प्रसाद, जिन्होंने 18 अक्टूबर को जांच का आदेश दिया था, फिर शिकायतकर्ता उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि माननीय मंत्री जी स्वयं नहीं चाहते कि इसमें न्याय हो, माननीय मंत्री जी खुद इन्वॉल्व है इस पूरे प्रकरण में, इस भ्रष्टाचार में मंत्री जी का खुद इन्वॉल्वेशन है, ऐसा आरोप मीडिया भी लगाती है, ऐसा आरोप शिकायतकर्ताओं ने लगाया। तो इसको देखते हुए तुरंत प्रमुख सचिव
मुख्यमंत्री संजय प्रसाद जी ने इसको पूरी पत्रावली, जो सिविल संबंधित पत्रावली है जिस पर मंत्री जी ने नोटिंग करके वापस कर दिया था कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये सीधे तलब कर लिया। और मुझे लगता है कि ये सोमवार तक, अगले मंगलवार तक ये पूरी पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय अब तलब हो जाएगी। तो एक तरह से जो मंत्री का जो आदेश है वह नल एंड वॉइड हो जाएगा। एक तरह से मंत्री जी का जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंत्री जी मुख्यमंत्री के बिहाफ काम करते हैं। और जब पूरी पत्रावली मुख्यमंत्री के कार्यालय चली गई तो पूरी शक्ति, पूरा पावर, पूरा अधिकार मुख्यमंत्री में सन्निहित हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में जो आखिरी निर्णय होगा इस पूरे प्रकरण में कि भ्रष्टाचार जो हुआ है, इस भ्रष्टाचार में बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि दूध का दूध पानी जिसमें होना चाहिए था, उस भ्रष्टाचार को मंत्री जी ने क्यों बचाने की कोशिश किया, क्यों उसको क्लीन चिट देने की कोशिश किया, इस पे पूरी तरह से निर्णय हमें लगता है मुख्यमंत्री कार्यालय 1 सप्ताह 10 दिन में ले लेगा और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ये निरस्त होगी। और जो संबंधित लोग हैं, इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी, उनको निलंबित किया जाएगा, उनके खिलाफ FIR हो सकती है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त हो सकती है। और इसके साथ विजिलेंस जांच भी हो सकती है, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन का भी मामला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला होने जा रहा है दोस्तों। काफी दिन से इस पे जानकारी मैं अपडेट नहीं कर पाया था बाहर होने की वजह से, लेकिन ये अपडेट हुआ है कि अब सिवली का जो मैटर बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है और लोगों की मतलब कह सकते हैं दिलों की धड़कन बढ़ गई है कि अब इस पे क्या होने जाएगा, क्या होने वाला है। इधर मंत्री जी के खास 3 लोग, जो जिसमें से 2 लोग उनके बहुत चहेते लोग हैं, मुकुल चतुर्वेदी, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, ये 2 लोग और एक और महिला हैं जिनका चयन सिवली कॉलेज में केमिस्ट्री विषय में हुआ है, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट जा चुके हैं। और हाई कोर्ट में इसलिए गए हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली है, और हाई कोर्ट ने कहा तनख्वाह क्यों नहीं मिली है, तो हाई कोर्ट ने जब उच्च शिक्षा विभाग निदेशालय से पूछा तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने कहा कि चूंकि इनका कोई अप्रूवल नहीं है, इनका अप्रूवल नहीं हो पाया है नियुक्ति का, तो इसलिए हम तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। जब वाइस चांसलर से पूछा गया, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से पूछा गया कि इनका अप्रूवल क्यों नहीं हुआ, तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय ने कोर्ट में जो बातें कही, जो उसमें सूचना दी, उसके हिसाब से उसने बताया कि चूंकि पूरे प्रकरण की राज्य सरकार द्वारा जांच चल रही है, उच्च स्तर पर जांच हो रही है, और उच्च स्तर पर जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक हम कोई भी अग्रतर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और इसी बीच में जब ये जानकारी जो शिकायतकर्ता थे, जो एप्लीकेंट थे, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी भ्रष्टाचार की वजह से, वो भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो अब ये स्थिति और क्रिटिकल हो गई है कि वहां से कोई आदेश हाई कोर्ट से हो पावे, ये संभावना बहुत कम है दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर से ये सांगठनिक हो चुका है, किस कदर से बिल्कुल आपस में लोग मिल गए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, कि विभाग के द्वारा जिस बात की संस्तुति की जाती है कि इसको निरस्त करके संबंधित खिलाफ FIR किया जाए, संबंधित खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किया जाए, उसमें भी माननीय मंत्री को अनुमोदन न देके उसको मतलब क्लीन चिट देना, यह अपने आप में इंगित करता है कि जो शिकायतकर्ता है उनके आरोप में बल है कि इसमें जो नियुक्ति हुई है उसमें बहुत सारे लोग मंत्री के हुए हैं, बहुत सारे लोग मंत्री के करीबी हैं, उनके चहेते हैं, और इसमें जो प्राचार्य हैं पूरी तरह से खेल रहे हैं अफसर अली साहब, और एक तरह से कह सकते हैं कि मंत्री जी के बिल्कुल निकट होने का लाभ उठा रहे हैं। जिस तरह से चाह रहे हैं मंत्री जी को रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, जिस तरह से चाह रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि न्याय और अन्याय में फर्क होता है। एक दिन न्याय तो होना ही है, चाहे आप जितना भी छल और छद्म कर लीजिए, ये बातें एक दिन सामने आ जाएगी। क्योंकि अगर शिकायतकर्ता कोर्ट लेके चले गए इस पूरे पत्रावली को, तो सरकार की छीछा लेदर हो जाएगी, सरकार को जवाब देने नहीं बनेगा कि जिस फाइल में पूरा अमला, पूरा उनका सरकारी अमला, पूरा उनका सिस्टम, पूरा विभाग निरस्त करने की संस्तुति करता है, FIR करने की संस्तुति करता है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की संस्तुति करता है, ऐसे में अकेले मंत्री जी के पास कौन सी दिव्य दृष्टि है कि वह अकेले कहते हैं कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये कैसे, किस दिव्य संजय की दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। तो दरअसल आज अब जो है पूरी पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय में तलब हो चुकी है, पूरी पत्रावली एज इट इज अब पहुंच गई है संजय जी के पास, संजय प्रसाद जी के पास। अब असल में संजय की दिव्य दृष्टि
पूरे भ्रष्टाचार को देखेगी और ये देखेगी कि यहाँ पर किसकी क्या भूमिका है, चाहे उसमें मंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे उसमें कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हो, अब कोई भी बचने नहीं पाएगा। और मुझे लगता है कि वो अब दिन दूर नहीं है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।